क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को आप रास्ते में पड़े हुए देखते हैं और लालच में उठाते हैं, वह सिर्फ एक नोट या सिक्का नहीं होता। वह एक अदृश्य जाल भी हो सकता है जो आपकी किस्मत को बांध देता है। यह पैसा जो देखने में तो साधारण लगता है, वास्तव में ऊर्जा का एक कंटेनर होता है। उस ऊर्जा का जिसे जिसने खोया है वह अपने साथ लेकर गया था। उसकी पीड़ा, उसका अभिशाप, उसकी कर्जदार आत्मा की पुकार। और अगर वह पैसा गलत हाथों में चला जाए तो वह हाथ सिर्फ पैसा नहीं उठाते, वे अपने जीवन में एक अदृश्य बोझ भी उठा लेते हैं। यही कहानी है एक साधक आरव की, जो बचपन से ही अदृश्य शक्तियों के प्रति आकर्षित था, लेकिन कभी किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहा। एक दिन दिल्ली की व्यस्त सड़क पर चलते हुए उसने एक 500 रुपये का नोट देखा। धूप में चमकते उस नोट को देखकर उसके मन में दो आवाजें उठीं। एक कह रही थी, ये तो ईश्वर का तोहफा है, उठा लो। और दूसरी धीमे से फुसफुसा रही थी, सावधान, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लालच ने विवेक को दबा दिया और उसने वह नोट उठा लिया। उसे क्या पता था कि उसी क्षण से उसकी जिंदगी में एक अदृश्य धागा बुनना शुरू हो गया है। धागा जो उसे एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाएगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका मोबाइल बार बार हैंग होने लगा। रात को नींद टूट जाती और उसे लगता कोई उसके कमरे में मौजूद है। कभी दरवाजा अपने आप चरमराता, कभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, वापस कर दो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, दोस्तों के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे और एक अजीब सा बोझ उसके दिल पर बैठ गया। एक रात जब वह नींद और जाग के बीच झूल रहा था, उसे एक सपना आया। एक बूढ़ा संत गेरुए वस्त्रों में शांत परंतु गहरी आंखों से उसे देख रहा था। संत ने कहा, बेटा, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे अपने जीवन में मत बांधो। वह पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं बल्कि कर्म का भार है। इसे शुद्ध करो, नहीं तो यह तुम्हें निगल लेगा। आरव नींद से जाग गया, दिल जोर से धड़क रहा था। अगले ही दिन उसने YouTube पर आध्यात्मिक अनुभव सर्च किया और संयोग से आपकी ही चैनल दिव्य चेतना की एक वीडियो उसके सामने आई। वीडियो का शीर्षक था, गुरु की कृपा से कर्म शुद्धि का रहस्य। जैसे ही उसने वीडियो देखना शुरू किया, उसके मन में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा और उसे लगा कि ये संदेश सीधे उसी के लिए है। वीडियो में बताया गया था कि कैसे रास्ते में मिले पैसे को तुरंत किसी मंदिर, गरीब या किसी योग्य स्थान पर दान करना चाहिए ताकि उस पर लगी नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण हो सके। आरव ने उसी शाम वह 500 रुपये लेकर पास के एक मंदिर में जाकर चुपचाप हवन कुंड के पास रख दिए और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इसे उसके मूल स्रोत तक लौटा नहीं सकता, पर इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी भूल को क्षमा करें। जैसे ही उसने ये किया, उसके दिल पर से बोझ उतरने लगा। उस रात उसे फिर वही संत सपने में आए। इस बार मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अब तुम्हारा कर्म बंधन कट चुका है, लेकिन याद रखना, संसार में जो भी दिखे वह सिर्फ दिखने भर के लिए नहीं होता। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वह किसी भी चीज को पाने से पहले यह सोचेगा कि क्या यह सचमुच उसके हिस्से की है या नहीं। और उसने अपना अनुभव अपने दोस्तों और परिवार से साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन वापस पटरी पर आ गया और उसके मन में गुरु की कृपा के लिए गहरी श्रद्धा बस गई। और शायद यह कहानी आज आप सुन रहे हैं इसलिए कि आपके जीवन में भी वह पल आ सकता है जब रास्ते में कोई सिक्का या नोट आपकी ओर देखे। उस वक्त यह याद रखना, हर चीज चमकदार होने के बावजूद आपके लिए नहीं होती। और अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए गुरु का स्मरण करें, दान करें और अपनी आत्मा को हल्का करें, क्योंकि यही असली दौलत है। क्या आपने कभी रास्ते में पड़े पैसे को उठाने से पहले यह सोचा है कि वह सिर्फ एक सिक्का या नोट नहीं बल्कि किसी अदृश्य कहानी का हिस्सा भी हो सकता है? हो सकता है उसमें किसी की पीड़ा, किसी का अभिशाप या किसी अधूरे कर्म की ऊर्जा बसी हो। और जब आप उसे उठाते हैं तो वह सिर्फ आपकी जेब में नहीं, आपके जीवन की ऊर्जा में भी प्रवेश कर जाता है। आरव नाम का एक युवक, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में एक साधारण सा इंसान था। न तो वह किसी बड़े पद पर था, न ही उसके पास बहुत पैसा, लेकिन उसके मन में हमेशा आध्यात्मिक सवाल उठते रहते थे।
क्या सच में कर्म हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं? क्या हर घटना के पीछे कोई अदृश्य कारण होता है? पर इन सवालों के जवाब उसे कभी नहीं मिले। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वह चांदनी चौक की भीड़ में से निकल रहा था। गली के मोड़ पर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट। धूप की किरणें उसके ऊपर पड़कर उसे मानो बुला रही थीं। भीड़ के शोर में भी वह नोट जैसे कह रहा था, मुझे उठा लो। आरव ठिठक गया। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, यह तुम्हारे लिए ईश्वर का तोहफा है। दूसरी धीमी और गंभीर आवाज, यह तुम्हारे हिस्से का नहीं है, मत छुओ। लेकिन इंसान का मन अक्सर वही सुनता है जो उसे अच्छा लगे। उसने झट से झुककर नोट उठाया और जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि उस क्षण से उसकी किस्मत की दिशा बदल चुकी है। पहले कुछ घंटों तक सब सामान्य था। वह मेट्रो से घर लौटा, टीवी ऑन किया, खाना खाया और सो गया। पर उसी रात अचानक नींद टूट गई। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई थी, जबकि पंखा बंद था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, पर आंखें घुमाकर देखने पर कुछ नहीं दिखा। उसने इसे सपना मानकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद गहरी नहीं आई। अगले कुछ दिनों में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी ऑफिस का कंप्यूटर अचानक क्रैश हो जाता, कभी बिना वजह मीटिंग्स बिगड़ जाती, दोस्तों के साथ योजनाएं बनती, लेकिन आखिरी पल में रद्द हो जाती। धीरे धीरे एक अजीब सा तनाव उसके जीवन में घर करने लगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसकी आत्मा पर लद गया हो। तीसरे दिन वह अपने मोहल्ले के मंदिर के पास से गुजर रहा था। तभी एक बूढ़ा पंडित उसे घूरने लगा। पंडित ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है उसे अपने जीवन में मत रखो, वह तुम्हें ले डूबेगी। आरव चौंक गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठने लगा। पंडित को कैसे पता चला? रात में वह बिस्तर पर लेटा तो अचानक एक सपना शुरू हुआ। उसने खुद को एक सुनसान काले जंगल में पाया। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा संत आता दिखा। संत की आंखों में गहराई थी, आवाज में शांति। तुमने जो उठाया है वह किसी और का कर्म फल है, इसे छोड़ दो, वरना यह तुम्हारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ देगा। आरव ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं इसे लौटाऊं तो कैसे? मुझे तो नहीं पता किसका है। संत ने मुस्कुराकर कहा, जिसका है वह अब इसे लेने नहीं आएगा, लेकिन तुम इसे शुद्ध कर सकते हो। दान कर दो या पवित्र स्थान पर छोड़ दो, तभी इसका बोझ हटेगा। सपना टूट गया, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। अगले दिन ऑफिस में काम करते हुए भी वही शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, दान कर दो, पवित्र स्थान पर छोड़ दो। शाम को वह YouTube पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक चैनल पर पड़ी, दिव्य चेतना। वीडियो का शीर्षक था, गुरु की कृपा से कर्म शुद्धि का रहस्य। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, मानो किसी ने उसके मन की गांठ खोल दी। वीडियो में बताया जा रहा था कि कैसे रास्ते में मिले पैसे या वस्तुएं कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं और उन्हें अपने पास रखना जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। समाधान यही है, उसे तुरंत किसी योग्य स्थान पर दान कर देना। वीडियो देखने के बाद उसने ठान लिया कि अब देर नहीं करेगा। उसी रात वह 500 रुपये का नोट लेकर अपने इलाके के एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने बिना किसी को बताए वह नोट भगवान शिव की मूर्ति के पास रख दिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह मेरा नहीं है, मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मेरी भूल क्षमा करें। जैसे ही उसने यह किया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। सांसें गहरी और हल्की हो गईं। घर लौटकर वह गहरी नींद में सो गया और उस रात फिर वही संत सपने में आए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्म बंधन कट चुका है, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा अदृश्य जाल की तरह होता है। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती। अगले हफ्ते आरव की जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। ऑफिस में काम सही चलने लगा, रिश्ते सुधरने लगे और सबसे अहम, उसके भीतर एक गहरी शांति बस गई। उसने यह अनुभव अपने दोस्तों को सुनाया, लेकिन अधिकांश ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। फिर भी आरव जानता था कि यह सब एक दिव्य कृपा का परिणाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक महीने बाद जब वह ऋषिकेश घूमने गया तो लक्ष्मण झूला के पास उसकी मुलाकात एक वास्तविक गुरु से हुई। वही चेहरा जो उसने सपने में देखा था, और यहीं से शुरू हुआ उसका असली साधना का सफर।
लक्ष्मण झूला पर बहती गंगा की लहरें जैसे किसी प्राचीन कथा का संगीत सुना रही थीं। आरव अकेला खड़ा पानी के प्रवाह को निहार रहा था जब एक परिचित सी आभा ने उसका ध्यान खींचा। भीड़ के बीच से आते हुए उसने उन्हें देखा, वही संत जिन्हें उसने अपने सपनों में देखा था। गेरुए वस्त्र, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसा तेज कि जैसे आपकी आत्मा के भीतर तक देख लें। संत मुस्कुराए मानो पुराना शिष्य मिल गया हो। आ गए, उन्होंने सहजता से कहा। आरव का गला भर आया। आप सच में हैं? मैंने आपको सपनों में देखा था। संत ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होते, कई बार वे आत्मा के संदेश होते हैं। तुम्हें पैसे की कहानी से सीख मिलनी थी और अब तुम्हें उस सीख को जीवन में उतारना है। वे उसे पास के एक आश्रम ले गए। वहां हवन की सुगंध और मृदंग की धुन गूंज रही थी। संत ने आरव को बैठने का इशारा किया और बोले, दुनिया में हर वस्तु, हर पैसा, हर इंसान एक ऊर्जा का वाहक है। जो चीज तुम्हारी है वह तुम्हारे पास सहज आ जाएगी और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश तुम्हारे कर्म को दूषित करती है। रास्ते में मिले पैसे में अक्सर उस व्यक्ति के अधूरे कर्म, दुख या आर्ण की ऊर्जा होती है। जब तुम उसे अपने पास रखते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि तुम्हें बेचैनी, रुकावटें और अजीब घटनाएं महसूस हुईं। आरव ध्यान से सुन रहा था। गुरु की हर बात उसके दिल में उतर रही थी। लेकिन गुरुजी, उसने हिचकते हुए पूछा, अगर मैंने वह पैसा उठा लिया और तुरंत दान कर दिया होता तो क्या मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता? गुरु मुस्कुराए, दान एक अग्नि है जो नकारात्मक ऊर्जा को जला देती है, लेकिन सीख हमेशा अनुभव से ही आती है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक सजग हो गई है, यही असली लाभ है। फिर गुरु ने उसे एक साधना बताई। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों की समीक्षा करो। अगर कुछ ऐसा पाया जो तुम्हारे हिस्से का नहीं था, विचार, वस्तु या पैसा, तो मन ही मन उसे ब्रह्मांड को लौटा दो। यह लौटा देना ही तुम्हें मुक्त रखेगा। अगले कुछ दिन आरव ने आश्रम में बिताए। सुबह गंगा स्नान, दोपहर ध्यान और शाम गुरु के साथ सत्संग। एक रात ध्यान में बैठे हुए उसने अपने चारों ओर हल्की स्वर्णिम रोशनी महसूस की। आंखें बंद होने पर भी वह प्रकाश उसके भीतर फैलता जा रहा था। उसी क्षण उसे गहरी अनुभूति हुई, मानो उसके दिल का हर बोझ, हर डर गंगा जल में बह गया हो। उसके अंदर से एक फुसफुसाहट उठी, तुम अब मुक्त हो। आखिरी दिन विदा लेते समय गुरु ने कहा, आरव, यह मत सोचो कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अदृश्य उलझन आए, ध्यान करना, मैं वहीं मिलूंगा। आरव ने प्रणाम किया और आश्रम से निकलते हुए गंगा की ओर देखा। पानी का प्रवाह पहले जैसा था, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं थी। दिल्ली लौटकर उसने अपनी कहानी को दिव्या चेतना चैनल के माध्यम से दुनिया के साथ साझा किया। वीडियो अपलोड करने के कुछ दिनों में ही हजारों लोगों ने उस पर कमेंट किया। किसी ने लिखा कि उन्हें भी रास्ते में पैसे उठाने के बाद अजीब घटनाएं हुई थीं। किसी ने कहा कि उन्होंने अब से हर मिले हुए पैसे को दान करने का निश्चय कर लिया है। आरव ने महसूस किया कि उसकी एक छोटी सी कहानी किसी और के जीवन का मोड़ बन सकती है, और उसने अपने भीतर एक व्रत लिया। मैं सिर्फ वही लूंगा जो मेरे हिस्से में ईश्वर ने रखा है, और जो नहीं है उसे पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ लौटा दूंगा। उसके बाद से उसने कई बार रास्ते में सिक्के और नोट देखे, लेकिन हर बार मुस्कुराकर उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब वह जानता था असली दौलत जेब में नहीं, आत्मा में होती है, और आत्मा तभी अमीर होती है जब वह कर्म के बोझ से मुक्त हो।